हेलो, वेलकम टू एंजल जीएस क्लासेज। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंजल जीएस क्लासेज में। आज बेसिकली जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं वन लाइनर पढ़ा रहा हूँ, बीपीएससी का एग्जाम नज़दीक है, उसके अनुसार से लेके चल रहा हूँ। तो एक बात और कि आप चाहे किसी भी कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे निःशुल्क शिक्षा के साथ घर बैठे खुद से तैयारी कर सकते हैं बेहतर तरीक़ा से। ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना होगा, जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप लोग वहां से भी जाके जोड़ सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पे एंजल जीएस क्लासेस सर्च करके भी जोड़ सकते हैं। तो ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है पॉलिटी का। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया। इस निर्णय में क्या था? क्या है? तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों को बालिग होने तक पिता पर उनके खर्च की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया। इस निर्णय में क्या है? तो इस निर्णय में वो है कि तलाकशुदा पत्नियों के साथ रह रहे बच्चों को जब तक बच्चे बालिग नहीं हो जाते उसका खर्च पिता उठाएंगे। ठीक है, हमारे मुस्लिम समाज में ऐसा देखा जा रहा था। अभी फिलहाल बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें कि बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रही थी। ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रही थी, मतलब डिवोर्स को लेकर, और उन लोगों को काफ़ी कष्ट था। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक न्यायालय दिया, एक अपना आदेश जारी किया, जिसमें कि महिलाओं को सुरक्षा हेतु, मतलब उन लोगों को सहयोग के लिए ऐसा किया कि जब उनके साथ रह रहे बच्चे, जो भी व्यक्ति अगर तलाक देता है तो उनको जब तक बच्चे बालिग नहीं हो जाते तब तक उनको खर्च उठाना होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार है? देखिए, इस बात को समझिए। ठीक है, सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार है? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट, समझ रहे हैं? अब आते हैं नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो 1892 का इलाहाबाद अधिवेशन के। ठीक है, पुनः दोबारा, मतलब भारतीय राष्ट्रीय, बात क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो दोबारा से वह 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन के पुनः अध्यक्षता की। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? 1858 ईस्वी में। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो 1858 ईस्वी को। अब देखते हैं नेक्स्ट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता
समाप्त करने का किस प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 17 में। ठीक है, देखिए एक बार से फिर बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना जरूरी है कि चाहे आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम क्यों ना दे रहे हो तो उसमें ये चीजें रहती है। ठीक है, अनुच्छेद, आर्टिकल, राष्ट्रपति, संविधान सभा या लोकसभा, राज्यसभा, सबसे मिक्स क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अपरिहार्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य यही था पृथक निर्वाचन प्रणाली हो। ठीक है, मार्ले मिंटो का सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली हो। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब से सेवानिवृत्त होते हैं? देखिए इसमें दो कंडीशन है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का हो। ठीक है, और मतलब मैक्सिमम एज 65 साल की हो। अगर मान लीजिए कोई 6 साल के लिए नियुक्त हुआ लेकिन उनका एज 65 साल में ही पूरा हो जाता है तो वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, तो वही टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब से सेवानिवृत्त होते हैं? नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। देखिए अब आप लोगों का मन में ये भी डाउट होगा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का एज बाकी है तो क्या वो मतलब 6 साल के बाद भी रह सकता है? नहीं, अगर उनका कार्यकाल 6 साल का है, चाहे वो 35 वर्ष का ही क्यों ना हो, 41 वर्ष में वो फिर से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब से सेवानिवृत्त होते हैं? नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? देखिए मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 ईस्वी में। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1909 ईस्वी में। अब आते हैं नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हमारे देश के प्रथम, ठीक है, प्रथम व्यक्ति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? देखिए एक बार से और समझिए, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। ठीक है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। किस विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, किस विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को। देखिए मेरे बातों को गौर से देखिए और सुनिए। ठीक है, जितना ज्यादा सुनिएगा अच्छे से उतना बेहतर तरीका से समझ में आएगा। 1909 ईस्वी के कुछ कह रहा है, 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो किसको कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड
सुधार में प्रावधान का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधान का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो अगर कोई हमारे मंत्री परिषद है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति आ जाती है, तो उस कंडीशन में उस मंत्री परिषद को अपना त्याग पत्र देना होता है। ठीक है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? देखिए, क्वेश्चन है कि भारत का संविधान बनने में टाइम था, ठीक है, तो लागू होने तक, जब तक लागू होता, ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात, मतलब इंडिया आजाद, भारत आजाद होने के बाद इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो आप लोगों को भली भांति पता है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। आप लोगों को ये चीज भली भांति पता है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ठीक है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों का अधिघोषणा कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। ठीक है, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। ठीक है, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। देखिए, कभी कभी बीपीएससी में पूछ भी देता है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मतलब अपने इंडिया को छोड़ के बाहर का चीज क्यों पढ़ा रहा है। ये हमारे इंडिया से रिलेटेड है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। क्या हो रहा है? भारत की आजादी के समय उस टाइम इंग्लैंड में कौन सी पार्टी थी? तो लेबर पार्टी की। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि जितना देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ गारंटी कि बीपीएससी में क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेगा। अगर नहीं रहा तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। ये मत सोचिए कि वन लाइनर पढ़ाने पे क्या होगा, लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। लड़ेगा, बस आप लोग उस चीज़ को उसके अनुसार से पढ़िए तो सही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।